नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्ट। सच वही जो हमने कहा, चंपावत पे आप शानदार दृश्य आप देख सकते हो, सामने दिखा सकते हैं। चंपावत मेन चौराहे पे है। आज हमारे बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रदीप टमटा जी हमारे बीच है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, आपको आपके माध्यम से सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद की है। इस देश में लोकतंत्र और संविधान के अनुसार ये भारत चलेगा या इस देश को लूटने वाले धार्मिक उन्माद और भ्रष्ट पूंजियों के गठजोड़ से देश चलेगा। तो ये भारत की जनता को तय करना, और भारत की जनता ने मन बना लिया है। जो लूट पिछले 10 सालों में हुई है, मोदी रोजगार के वादे के साथ आए थे, सबका साथ सबका विकास के वादे के साथ आए थे, भ्रष्टाचार पर लगाम के वादे के साथ आए थे। जो करोड़ों धन देश के भ्रष्ट पूंजी पे तूने विदेशों में जमा कर दिया है, उसकी वापसी के सवाल के साथ आए थे। वो इतना धन है कि हर के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, उस सवाल पर आए थे। किसानों की आय दूनी हो जाएगी, इस सवाल पर आए थे। जिसके पास छत नहीं है उसको 2022 तक घर मिल जाएगा, इसके सवाल पर आए थे। इस सवालों पर मोदी बिल्कुल खामोश है। और सबसे बड़ा सवाल है, 2 महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो उत्तराखंड में रोजगार का जो सबसे बड़ा प्रमुख सोर्स था, सैन्य सेवा, आपने अग्निवीर अग्निपथ योजना के द्वारा उसको कुठाराघात कर दिया और एक कसम से उत्तराखंड के नौजवानों को पेट पर लात मारी है। और कांग्रेस ने कहा है सरकार बनते ही सबसे पहला काम अग्निपथ योजना को वापस लेंगे। एक हाथ बदलेगा हालात, तो सर की पैंट शॉर्ट सिंपल जी क्या है, उसका अर्थ क्या है सर? देखिए, ये न्याय की यात्रा है। अच्छा। इस न्याय में 5 न्याय प्रमुख हैं: युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और वागी नागरिक न्याय। इस न्याय में इन 5 चुनाव में 5 गारंटियाँ, हर जगह 25 गारंटियाँ, उस पर जो मुख्य गारंटी है, इस देश की बड़ी समस्या रोजगार है। इसलिए हर ग्रेजुएट की, हर डिप्लोमाधारी के पहली नौकरी पक्की, उसको 1 लाख रुपए का अप्रेंटिसशिप अलाउंस भारत सरकार देगी। और तमाम कंपनियां, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र है, वो इस कानून के दायरे के अंदर आएंगे कि वो सबको 1 साल के अप्रेंटिसशिप देंगे। एक दूसरा, जो 30 लाख सरकारी सेवाओं के पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा। तीसरा है, जो महिलाएं हैं समाज में 50% उनकी भागीदारी है और सेवाओं में उनकी हिस्सेदारी न्यूनतम है, उसको महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। हर परिवार की, जो गरीब परिवार की मुखिया महिला है, उसके खाते में हर साल 1 लाख रुपया आएगा। आंगनबाड़ी, भोजन माता, आशा वर्कर जो हैं, उनके वेतन मान को 10 सालों में आगे नहीं बढ़ाया गया है, उसको दूना किया जाएगा। ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन भारत सरकार ने 10 सालों में 1 पैसा नहीं बढ़ाया, 200 से 500 रुपये में ठहर चुकी है, उसको न्यूनतम 1000 किया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी की दर को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो, मनरेगा हो या अन्य में हो, उसको 400 रुपया किया जाएगा। जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का मनरेगा चलाया गया, शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी मनरेगा चलाया जाएगा। श्रमिकों को ये ठेके की भर्ती की जगह स्थायी नौकरी में लगाया जाएगा, उनको सामाजिक सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। शिक्षा अधिकार कानून की तरह, सूचना अधिकार कानून की तरह, काम के अधिकार कानून की तरह देश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून भी लागू होगा, जो 25 लाख तक के स्वास्थ्य की गारंटी उपलब्ध करेगा भारत के किसी भी अस्पताल में। ये जो मुख्य न्याय के बिंदु हैं, इस पर हम फैसला करेंगे। किसानों की आय को दूनी के साथ साथ जो उनकी ऋणग्रस्तता है, समाज के लिए, मानवता के लिए किसान अन्न पैदा करते हैं, वो बार बार ऋण के लिए सरकारों के दरवाजे में आते हैं, उनके लिए एक परमानेंट कमीशन बना दिया जाएगा। सर कांग्रेस 5 सीटों में प्रत्याशी को उतार चुकी है, तो कितने मजबूती के साथ खड़ी है? कांग्रेस ने कहा भी है कि मोदी, आज राजनाथ सिंह आए, कल मैंने कहा
प्रधानमंत्री रुद्रपुर में आए, आज रक्षा मंत्री हमारे इस जिले में है। बोलिए ना, क्यों शर्मा रहे हैं, क्यों नहीं बचाव कर रहे हैं अपनी अग्निपथ और अग्निवीर योजना का, जो अगर इतनी ही अच्छी है। हमने हेलीकॉप्टर सेवा स्टार्ट कर दी, कह रहे हैं ऑल वेदर रोड बना दी, कई सारे विकास कार्य को गिना रही है। उस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? और नागपुर से पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड है, लेकिन पिथौरागढ़ से गुंजी जो सीमा तक, यानी मैं खुद तत्कालीन राजभार मंत्री से मिला था कि इसको नेशनल हाईवे क्यों नहीं बना रहे। 10 सालों में मोदी बताएं कि आपने कितने विमान दिल्ली और पिथौरागढ़ के बीच में चला दिए, किस ओर जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएँ बदहाल है। हमने कहा कुमाऊं और गढ़वाल 2 अलग अलग डिवीजन है, दोनों पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। जम्मू कश्मीर आप 2 एम्स बनाने जा रहे हैं, तो वैसे ही 2 एम्स यहाँ क्यों नहीं हो सकते। प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षा प्राथमिक स्कूल में डायरेक्टर एजुकेशन ने कहा है 1672 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। 3500 से ऊपर 3600 प्राइमरी स्कूल इसलिए बंद हो रहे हैं कि वहाँ पर बच्चे कम है, 10 से कम बच्चे। एक तरफ गांव से कस्बों में पलायन हो रहा है अच्छे स्कूल के लिए, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल जहां बिल्डिंग है, जहां ट्रेन टीचर है, वहां बच्चे नहीं मिल रहे हैं। तो ये किसका दोष है? ये इसका मतलब आप निजी क्षेत्र के, आप अपने शिशु मंदिर को बढ़ावा देना चाहते हैं, सरकारी स्कूलों को ख़त्म करना चाहते हैं। एक तरफ एक कक्षा 1 से ले 5 तक एक अध्यापक है, दूसरा नौजवान चंपाओं से लेकर देहरादून में जो बीटीसी है, जो बीएड है, वो मांग कर रहा है नौकरियां दो, उसके ऊपर लाठी चला रहे हैं। तो किस फ्रंट पर कौन सा विकास आपने किया है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता आपके पीछे खड़ी हो जाएगी? और सिंपल तरीके समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहता हूँ कि लड़ाई इस समय गांधी, नेहरू और बाबा साहब भीमराव के भारत को बचाने की लड़ाई। ये भारत सबका भारत है। इसके ऊपर जो सांप्रदायिक ताकत है, जो भ्रष्ट ताकत है, इस लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, उनके खिलाफ ये लड़ाई है। मुझे पूरा विश्वास है इस क्षेत्र की जनता लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, बचाव के पक्ष में आगे आएगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया हमें। धन्यवाद आपको। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं जीवन बेस्ट चंपावत। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।